नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम पंजाब और इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम 18वें भाग का पहला भाग पढ़ेंगे जो कि है 19वीं से 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। ए, ब्रह्मा समाज का उद्देश्य था। सी, ए और बी दोनों। ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन कौन है था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विद्रोह करना था। ए, धर्म सभा के संपादक थे। ए, राधाकांत देव। वर्ष 1829 में ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। ए, नरेंद्र नाथ दत्त। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। बी, राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ में स्थित मोहनडन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज को किसने संस्थापित किया। ए, सैयद अहमद खां। आर्य समाज किसके विरुद्ध है। बी, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। सी, हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसोफिलिक सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया। ए, 1882 अंडयान। किस समय महात्मा गांधी के सहयोग रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे। सी, ए वी ई वी रामास्वामी नायकर। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्याशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था। ए, दबी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। 1873 ईस्वी में सत्याशोधक समाज की स्थापना की गई। सी, ज्योतिबा फूले द्वारा किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। बी, राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं। बी, दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। ए, विवेकानंद। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ए, पटना। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया। ए, 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। डी, विलियम बेंटिक। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या की गई। बी, स्वामी दयानंद द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। डी, महादेव गोविंद रानाडे। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। सी, शिकागो। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खारित भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। बी, समाज सुधार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ए, सैयद अहमद खां। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किस से संबंधित नहीं हैं। बी, संस्कृत शिक्षा। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में
किसके लिए समर्पित है? सी स्वामी विवेकानंद। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? ए राधानगर, बर्धवान जिला। स्वाद कौमुदी पत्र के संपादक थे? ए राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज का प्रारंभिक नाम था? सी ए और बी दोनों। तत्व रजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है? ए देवेंद्र नाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? डी मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पूर्ण जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? बी उच्च मध्य वर्ग। प्रार्थना समाज की संस्थापना किसकी प्रेरणा से के फलस्वरूप हुई? ए केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्मा समाज की भागडोर संभाली? डी रामचंद्र विद्याभागीशर। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की संस्थापना से जुड़े हुए थे? ए हिंदू कॉलेज। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मिक सभा की स्थापना की? बी राजा राम मोहन राय। सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्मा समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? बी केशव चंद्र सेन। किसने महिलाओं के लिए भामा बोधिनी पत्रिका निकाली? ए केशव चंद्र सेन। किस मुद्राओं पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्मा समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज या नव विवादन की स्थापना की? सही उत्तर है सी ए और बी दोनों। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए अबुल कलाम आजाद। शारदा मणि कौन थी? बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई? सी 1828 ईस्वी में। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? सी गुरु राम सिंह। दयानंद सरस्वती द्वारा संस्थापित है? बी आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? बी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष? डी 1896 में। तुहफात उल मोहवदीन के रचनाकार हैं? बी राजा राम मोहन राय। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ? ए 1 एवं 3। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? डी गोपाल हरि देशमुख। 9वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बी 1 एवं 2। ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ए एकेश्वरवाद। देव समाज का संपादक निम्न में से कौन था? सी शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संपादक कौन थे? बी शिवदयाल साहब। फारसी संपादक मीरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? बी राजा राम मोहन राय।
बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। ए 14 वर्ष। सॉरी गाइस, ए नहीं बी है, 16 वर्ष। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं। सी सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता था? बी दादू मियाँ। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? सी राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्मा समाज। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन सब शासन का स्थान पत्र नहीं है? सी स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? बी दयानंद सरस्वती। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? डी राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है सी प्रथा समाज के संपादक कौन थे? डी आत्म राम पांडुरंग। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? बी स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? सी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। सी ए एफ बी दोनों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। ए देवबंद आंदोलन 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। डी अहरार। निम्न में से कौन फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ए एनी बेटिस। एम सी शीतलवाड़, बी एन राव तथा अलिंद कृष्ण स्वामी आर्य प्रख्यात सदस्य थे। सी मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया था? डी सही उत्तर है ए मिर्जा गुलाम अहमद। सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए कुका या नामधारी आंदोलन के नेता थे। डी 1, 2 और 3 पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुत्थान के लिए बम्बई में 1852 में संस्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाहिन सभा के सदस्य थे। सही उत्तर है बी 1, 2, 3, 4 या 5। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? ए केशव चंद्र सिंह। आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति तत्व थे। सी 1, 2, 3 और 4। सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? ए गोपाल कृष्ण गोखले। सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है बी। सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति या स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ए श्री राम बायापेजी। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए
1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे। डी 1, 2 और 3। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? ए 1925 में। अल हिलाह एवं अल बलग जर्नल के संपादक थे। सी अबुल कलाम आज़ाद किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मौऊद कहते थे? ए अहमदिया आंदोलन। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? ए गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था? ए कमार पुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए वेरूल। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिटिशल में हुई? ए राजा राम मोहन राय। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ए एम.जी. राणा डे। थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? ए एनी बेसेंट। वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? सही उत्तर है ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी? डी 1917 में। सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ए स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के संपादक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता थे? ए स्वामी श्रद्धानंद। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा? बी स्वामी विवेकानंद। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? ए डेरोजियो। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश सब धर्म, सब राज्य, सब देशी व सब भाषा दिया? बी आर्य समाज ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? ए सुभाष चंद्र बोस ने। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे? डी 1, 2, 3 और 4। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता के मोहनडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ए अब्दुल लतीफ। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? सी 2, 3, 5। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ? डी सितंबर 1893 में। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? सही उत्तर है सी 1, 2 और 3। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? डी राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शूद्री आंदोलन का समर्थन किया? ए आर्य समाज। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे? डी बहराम जी एम मालावारी।
निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? बी. दिल्ली कॉलेज। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? सही उत्तर है डी. 16 एवं 22। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना गया जाता है? सी. राजा राममोहन राय। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। बी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ब्रह्मा समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? सही है उत्तर है बी. केवल 1 और 2। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? ए. स्वामी विवेकानंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।